तुम ये बताओ कि अभी प्रेजेंट में जो सिल्वर गोल्ड की जो प्राइसेस बढ़ रही है उस उनके पीछे जो रीजन है वो सब जानते हैं। क्या मुझे ये जानना है कि आगे भी क्या ऐसा ही चलता रहेगा क्या? अभी गोल्ड और सिल्वर की प्राइस देखते हैं। भाई अभी तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही रॉकेट की तरह उड़ रहे हैं। गोल्ड आज के आसपास $5,500 के ऊपर है और सिल्वर भी $100 के आसपास घूम रहा है। कभी ऊपर, कभी थोड़ा नीचे, लेकिन ओवरऑल जबरदस्त तेजी। पीछे के रीजन सब जानते हैं ही। जियोपॉलिटिकल टेंशन, वीक डॉलर, सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और फेड के रेट कट की उम्मीद। सिल्वर में तो इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत है, जैसे सोलर पैनल्स वगैरह। अब आगे क्या? हाँ, ज्यादातर एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये बुल रन 2026 में भी जारी रहेगा। गोल्ड के लिए टारगेट 5,000 से $6,000 तक का है। कई जगह 6,000 तक की बात हो रही है। सिल्वर में तो कुछ तो 150-200 तक बोल रहे हैं, क्योंकि सप्लाई शॉर्ट है और डिमांड बढ़ रही है। लेकिन थोड़ा रिस्क भी है। मार्केट थोड़ा ओवर हीटेड लग रहा है। कभी कभी करेक्शन आ सकता है, या अगर इकोनॉमी सेटल हो गई तो थोड़ा प्रेशर। पर ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मजबूत बुलिश लग रहा है। देखो ये गोल्ड की चमक, प्राइस ऊपर जा रही है। और ये भी गोल्ड बार्स के साथ चार्ट। सिल्वर का ग्राफ देखो, कितनी तेजी। तो हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा लगता है, लेकिन थोड़ा सावधानी से। क्या खरीदने का प्लान है? ये बताओ कि गोल्ड और प्राइस की जो रेट है उससे स्टॉक मार्केट पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है लॉन्ग टाइम के अंदर। मानो कि अगर गोल्ड की प्राइस और सिल्वर की अगर लगातार ही ऐसी बढ़ती रही तो स्टॉक मार्केट से जो पैसे हैं वो लोग बाग बाहर निकालेंगे तो उससे क्रैश हो सकता है कि स्टॉक मार्केट। देखते हैं गोल्ड और स्टॉक का कनेक्शन। भाई सीधा जवाब दूं तो गोल्ड और सिल्वर की लगातार तेजी से स्टॉक मार्केट पर लॉन्ग टर्म में बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि क्रैश ही हो जाए। देख, गोल्ड और स्टॉक्स का रिलेशन ज्यादातर नेगेटिव या जीरो होता है। मतलब जब गोल्ड ऊपर जाता है, स्टॉक्स अक्सर नीचे या स्थिर रहते हैं, क्योंकि लोग रिस्की एसेट से निकलकर सेफ हेवन में जाते हैं। यहाँ देखो ये चार्ट। पिछले सालों में S&P 500 वर्सेस गोल्ड का परफॉर्मेंस, जहां गोल्ड ने स्टॉक्स को कई बार पीछे छोड़ा। और ये वाला गोल्ड प्लस S&P रेशियो दिखाता है कैसे रिलेशन बदलता रहता है। अगर गोल्ड सिल्वर लगातार चढ़ते रहे, जैसे अभी 2026 में हो रहा है, गोल्ड 5060 प्लस के आसपास, सिल्वर 12,000 के करीब, तो इन्वेस्टर्स इक्विटी से पैसे निकालकर प्रीशियस मेटल्स में डाल सकते हैं। ये रोटेशन होता है, खासकर जब अनसर्टेनिटी ज्यादा हो, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन या इन्फ्लेशन फियर। पर क्रैश वो तभी अगर ये सिर्फ रोटेशन नहीं, बल्कि बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस का सिग्नल हो। अभी तो एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि गोल्ड का बुल रन जारी रहेगा, लेकिन स्टॉक्स भी अलग अलग चल सकते हैं। कई बार दोनों साथ ऊपर जाते हैं, अगर इकोनॉमी अच्छी हो। लॉन्ग टर्म में अगर गोल्ड 6,000 प्लस पहुंच गया, तो हाँ, स्टॉक्स में प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि ये सेफ्टी सिग्नल है। लेकिन याद रखो, गोल्ड कभी कभी स्टॉक्स से ज्यादा परफॉर्म करता है बिना मार्केट गिराए। ये देखो, गोल्ड बार्स के साथ स्टॉक ग्राफ, जहां गोल्ड ऊपर है लेकिन स्टॉक्स भी मजबूत। तो क्रैश की बजाय करेक्शन या स्लो डाउन ज्यादा लाइकली लगता है। तू क्या सोचता है, स्टॉक्स बेच के गोल्ड में डालूं? क्योंकि अभी जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर है या बड़े बड़े सीईओ है वो सारे के सारे ऐसा कर रहे हैं कि अपने जो पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल के गोल्ड में लगा रहे हैं। तो क्योंकि वो उनको या तो कुछ ऐसी हिडन चीजें पता है जिनकी वजह से वो ये काम कर रहे हैं कि सारे पैसे कैश निकलवा के गोल्ड में लगाना, या फिर कुछ और ऐसा मार्केट के बारे में उनको डीपली कुछ ऐसा कंसर्न या कुछ ऐसी चीजें मालूम चली है जिसकी वजह से वो ये एक्शन ले रहे हैं। भाई, सेंट्रल बैंक और बड़े इन्वेस्टर की बात कर रहे हो ना? चलो देखते हैं क्या चल रहा है। भाई तो सही पकड़ रहा है। ये बड़े प्लेयर्स, खासकर सेंट्रल बैंक और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स,
अचानक इतना गोल्ड में डाल रहे हैं तो कोई ना कोई डीप वजह तो होगी। देख, अभी जनवरी 30, 2026 को गोल्ड स्पॉट प्राइसेस आसपास 5,200 से $5,500 के बीच घूम रहा है। कल से थोड़ा गिरा है प्रॉफिट बुकिंग से, लेकिन ओवरऑल जनवरी में 20% प्लस ऊपर। ये रिकॉर्ड रन है। क्यों कर रहे हैं ये? सेंट्रल बैंक पोलैंड, कजाकिस्तान, ब्राजील, तुर्की, चीन टॉप पर हजारों टन खरीद रहे हैं। वजहें ये हैं: डिफ्लेशन पर कम डिपेंडेंसी, अमेरिकी डॉलर वीक हो रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रम्प पॉलिसीज, वॉर्स वगैरह से सेफ्टी चाहिए, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। गोल्ड सेफ हेवन है, रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। 2025-26 में बाइंग सुपर स्ट्रॉन्ग, 2025 में रिकॉर्ड खरीद, 2026 में भी 8,000 टन प्लस एक्सपेक्टेड। ये कोई अचानक नहीं, स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। ये देखो सेंट्रल बैंक की नेट खरीद का चार्ट, पोलैंड टॉप पर 95 टन, और ये वाला टॉप बायर्स का ब्रेकडाउन। लॉन्ग टर्म में रिजर्व्स में गोल्ड का शेयर बढ़ रहा है। प्राइस चार्ट देख, 2025 से अब तक रॉकेट, और ये वाला डॉलर वीक होने से गोल्ड ऊपर। तो हाँ, उन्हें पता है कि फ्यूचर में डॉलर कमजोर, इन्फ्लेशन, क्राइसिस, गोल्ड ही बेस्ट हेज है। ये कैश से गोल्ड में शिफ्ट नहीं सिर्फ रिटर्न के लिए, बल्कि सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। तू भी सोच रहा है कैश निकाल के गोल्ड में डालने का, या वेट कर रहा है डिप का? ये बताओ कि अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया किस नंबर पे है ओवरऑल गोल्ड बाय करने में? रिपोर्ट चेक कर रहा हूँ, इंडिया का रैंक बताता हूँ। भाई, अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट्स वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और आईएमएफ डेटा से जनवरी 2026 तक में इंडिया ओवरऑल गोल्ड रिजर्व्स में टॉप 3 या टॉप 9 10 में है, लेकिन बाइंग नेट परचेज में 2025 में बहुत कम था। देख, टोटल गोल्ड रिजर्व्स में इंडिया अब 8,000 एसी टन के साथ तीसरे नंबर पर है, कुछ सोर्स में 9th, लेकिन अपडेटेड में चाइना के बाद तीसरा, यूएस पहले, चाइना दूसरे, इंडिया तीसरे। ये रिकॉर्ड है। ये देखो टॉप रिजर्व्स का चार्ट, इंडिया मजबूत पोजीशन में, और ये वैल्यू एट $5,500 पर आउंस। इंडिया 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 टॉप 10 में। पर 2025 में बाइंग की बात करूं तो आरबीआई ने सिर्फ 4 टन खरीदा, 8 साल का सबसे कम। पहले 2024 में 72 टन था, 90% गिरावट। ग्लोबल बायर्स में टॉप पर पोलैंड 95 टन प्लस, फिर कजाकिस्तान, ब्राजील, टर्की, चीना। इंडिया यहाँ बहुत नीचे, शायद टॉप 15 to 20 के बाहर, क्योंकि बाइंग कम थी। ये देखो 2025 के टॉप बायर्स का चार्ट, पोलैंड डोमिनेट कर रहा। तो ओवरऑल रिजर्व्स में इंडिया टॉप क्लास, लेकिन नई बाइंग में 2025 में पीछे रह गया। अभी 2026 में भी स्लो है, लेकिन रिजर्व्स की वैल्यू बढ़ रही है प्राइस से। तू क्या कहता है, आरबीआई को और खरीदना चाहिए? मतलब कि इंडिया गोल्ड बाय नहीं कर रहा, बस उसके पास जो रिजर्व है उसमें इंडिया टॉप पे है, जबकि सबसे ज़्यादा बाय पोलैंड कर रहा है और बाकी अदर कंट्रीज कर रही है, और इंडिया उसमें टॉप 10 में भी नहीं है, टॉप 20 के अंदर आता है। हाँ भाई, बिल्कुल सही समझा तूने। हाँ भाई, बिल्कुल सही पकड़ा तूने। इंडिया अभी नई गोल्ड बाइंग में बहुत स्लो है। 2025 में आरबीआई ने सिर्फ 4 टन खरीदा, जो 8 साल का सबसे कम है। 94% गिरावट 2024 के 72 टन से। इसलिए नेट बायर्स की लिस्ट में इंडिया टॉप 10-20 में भी नहीं आता, बल्कि नीचे रह जाता है। पोलैंड तो 2025 में 95 टन प्लस खरीद कर नंबर 1 है। उसके बाद कजाकिस्तान, ब्राजील, तुर्की, चीन वगैरह, ये लोग आक्रामक बाय कर रहे हैं। पर टोटल रिजर्व्स में इंडिया सुपर स्ट्रॉन्ग है, 8,080 टन के साथ टॉप 10 में, कई सोर्स में 7th या 9th, यूएस पहले, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस, चाइना के बाद इंडिया। प्राइस बढ़ने से वैल्यू भी रिकॉर्ड हाई पर है। गोल्ड का शेयर फॉरेन रिजर्व्स में 16% तक पहुंच गया। ये देखो टॉप रिजर्व्स का चार्ट,
इंडिया मजबूत पोजीशन में। और ये वाला 2025 बायर्स का रैंकिंग पोलैंड डोमिनेट कर रहा। तो हाँ, इंडिया बाय नहीं कर रहा ज्यादा, लेकिन जो पहले जमा किया वो अब प्राइस रैली से और बढ़ गया। आरबीआई शायद वेट कर रहा है या अब प्राइस हाई होने से स्लो है। क्या लगता है, आरबीआई को फिर से स्पीड बढ़ानी चाहिए या ये स्मार्ट मूव है? ये बताओ कि जितनी कंट्रीज में गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है उसमें इंडिया कौन से नंबर पे आता है? इंडिया के गोल्ड रिजर्व्स की रैंकिंग चेक कर रहा हूँ। भाई, इंडिया के गोल्ड रिजर्व्स में आरबीआई ने अभी 8080 टन के आसपास रखा हुआ है। Q3 2025 तक 8080 81 टन 18 टन और जनवरी 2026 में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और लेटेस्ट रैंकिंग्स के मुताबिक ये टॉप 10 में आता है, ज्यादातर जगह 8 या 9th पर। टॉप लिस्ट कुछ ऐसी है। 1 यूएसए 8163 टन। 2 जर्मनी 3350 टन। 3 इटली 2000। यानी कि इंडिया टॉप 10 के अंदर है रिजर्व में जो गोल्ड रखा हुआ है, जबकि इंडिया बाय नहीं कर रहा, बाकी और कंट्रीज बाय कर रही है। क्या बाय करने के पीछे वॉर जैसी सिचुएशन की वजह से या फिर कुछ इसकी ट्रस्ट इश्यू की और करेंसी की जो डिक्लाइन आ रहा है या करेंसी पे जो टूट रही है, उनकी वैल्यू बढ़ रही है, उसकी वजह से ज्यादा हो रहा है? हाँ भाई, अच्छा सवाल है। चलो देखते हैं। भाई, बिल्कुल सही पॉइंट उठाया तूने। इंडिया टोटल गोल्ड रिजर्व्स में टॉप 10 में मजबूत है, लगभग ऐसे लागू 836 880 टन के साथ 8th या 9th पर। लेकिन नई बाइंग में 2025 में बहुत कम, सिर्फ 4 टन, जबकि दूसरे देश आक्रामक खरीद रहे हैं। अब मुख्य वजह क्या है बाकी कंट्रीज की बाइंग के पीछे? हाँ, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन, सैंक्शंस का डर, डॉलर पर ट्रस्ट कम होना, डी डॉलराइजेशन और करेंसी रिस्क से बहुत जुड़ा है। देख, 2022 में रूस पर सैंक्शन से उसके डॉलर रिजर्व्स फ्रीज हो गए। ये दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के लिए बड़ा वेकअप कॉल था। अब वो सोचते हैं डॉलर एसेट्स में रिस्क है, सैंक्शन लग सकते हैं, फ्रीज हो सकते हैं। गोल्ड तो न्यूट्रल है, कोई कंट्री नहीं छीन सकती, कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं। ट्रंप की पॉलिसीज, यूएस डेब्ट का बढ़ना, 38 ट्रिलियन डॉलर और वीक डॉलर से भी ट्रस्ट कम हो रहा है। इसलिए पोलैंड 95 टन प्लस, कजाकिस्तान, ब्राजील, तुर्की, चीन जैसे देश डाइवर्सिफाई कर रहे हैं सैंक्शन से बचने के लिए और लॉन्ग टर्म में डॉलर डिपेंडेंसी कम करने के लिए। ये देखो टॉप रिजर्व्स का मैप। इंडिया ब्राउन में, मजबूत पोजीशन, और 2025 के टॉप बायर्स का चार्ट। पोलैंड टॉप पर। फिर ये वाला टॉप बायर्स का ब्रेकडाउन। पोलैंड 95 टन। इंडिया के लिए आरबीआई ने पहले ही काफी जमा कर लिया। गोल्ड का शेयर रिजर्व्स में बढ़ गया है 16% तक, तो प्राइस हाई होने पर स्लो है। शायद वेट कर रहे हैं या बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन वो भी यूएस ट्रेजरी से शिफ्ट कर रहे हैं गोल्ड की तरफ। सिर्फ स्पीड कम है। ये जियोपॉलिटिकल इलस्ट्रेशन, सैंक्शंस और गोल्ड का कनेक्शन, और सेंट्रल बैंक्स के सर्वे से सैंक्शंस, डी डॉलराइजेशन सबसे बड़ा रीजन। तो हाँ, बाकी देशों की बाइंग सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। ट्रस्ट इश्यू, सैंक्शंस फियर, डॉलर डिक्लाइन से इंडिया पहले से सेफ है, इसलिए चिल मोड में। क्या लगता है, आरबीआई को स्पीड बढ़ानी चाहिए या ये स्मार्ट है? ये बताओ कि जो बजट आता है उस जितने भी उसमें अमाउंट होता है उसका कितना परसेंट आरबीआई ये डी डॉलराइजेशन में या गोल्ड बाय करने में उसके पास आता है अमाउंट, आरबीआई के पास? भाई,
बजट और आरबीआई गोल्ड बाइंग का कनेक्शन चेक कर रहा हूँ। भाई सीधा समझाता हूँ। यूनियन बजट जो सरकार का सालाना खर्च और इनकम का प्लान है, और आरबीआई के गोल्ड बाइंग का डायरेक्ट परसेंटेज कनेक्शन नहीं है। बजट का पैसा सरकार के खर्च, सब्सिडी, इंफ्रा, डिफेंस वगैरह में जाता है। आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जिसमें गोल्ड शामिल है, अलग है। ये मुख्य रूप से एक्सपोर्ट से आने वाले डॉलर, एफटीआई, रेमिटेंस से बनते हैं, न कि बजट से। आरबीआई गोल्ड खरीदने के लिए अपने रिजर्व से यूज करता है, जैसे यूएस ट्रेजरी बेचकर गोल्ड खरीदता है। अभी लेटेस्ट जनवरी 2025 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स संपर्दंग $1 बिलियन, गोल्ड वैल्यू संपर्दंग $1 बिलियन, यानी लगभग 16-17% शेयर गोल्ड का। पहले 7-12% था, अब बढ़ गया डी डॉलराइजेशन से। बजट 2025-60 का टोटल एक्सपेंडिचर 43.65 लाख करोड़ रुपए, 166 बिलियन डॉलर, लेकिन इसमें से 0% डायरेक्ट आरबीआई गोल्ड बाइंग में नहीं जाता। 2025 में आरबीआई ने सिर्फ 4 टन गोल्ड खरीदा, बहुत कम, वैल्यू $300-400 मिलियन, गोल्ड प्राइस पर डिपेंड, जो बजट के मुकाबले 0.0005 to 0.001% जैसा नगण्य है। तो बजट अमाउंट का 0% डायरेक्ट आरबीआई गोल्ड या डी डॉलराइजेशन में नहीं जाता। ये आरबीआई का अपना स्ट्रैटेजिक मूव है। ट्रस्ट इश्यू, सैंक्शंस फियर से डॉलर कम करके गोल्ड बढ़ाना। ये देखो फॉरेक्स रिजर्व्स का ब्रेकडाउन, गोल्ड का शेयर क्लियर बढ़ा हुआ, और ये वाला गोल्ड वैल्यू ग्रोथ। समझ आया या और डिटेल चाहिए? गोल्ड और सिल्वर की रैली अभी दूर तक चलने वाली लगती है, लेकिन स्टॉक मार्केट पर प्रेशर पड़ेगा, जरूरी नहीं गिर जाए। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, खासकर पोलैंड जैसी जगह, सैंक्शन और डॉलर के ट्रस्ट कम होने से गोल्ड में पैसे झोंक रहे हैं। इंडिया भी रिजर्व में टॉप 10 में है, लेकिन नया खरीदना बंद, मतलब पहले से सेफ बैठा है, नए सीन में नहीं खेल रहा। और हाँ, ये सब सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि सिस्टम का शिफ्ट है। सुनो, सोचो, फिर फैसला लो। तो दोस्तों, ये हमने एक छोटी सी रिसर्च की है गोल्ड और गोल्ड के ऊपर कि इंडिया बाय कर रहा है नहीं आ रहा, कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। एंड सीधी बात कहूँ तो ये है कि इंडिया बाय तो नहीं कर रहा, इसके पास जो पहले से रिजर्व है ना, वो उसी को लेके बैठा हुआ है, जिसकी वजह से और उसकी प्राइस, गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ रही है। बाकी इंडिया जैसे और कंट्रीज जो गोल्ड को बाय कर रही है और सिल्वर को बाय कर रही है, वैसे इंडिया कोई काम नहीं कर रहा। एंड बाकी ऐसा कुछ है नहीं जिसकी वजह से लगे कि हाँ इंडिया आगे जाके लीड करेगा। मुझे तो मतलब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो वो भारत का ऐसा विश्व गुरु बनने का है ना सपना, वो सिर्फ एक खोखला सपना है, उसका रियलिटी से कहीं भी मैच नहीं है। क्योंकि हम अपने ऐसे कंट्रीज में ऐसा कोई भी एक्शन लेता हुआ नहीं देखते जिससे कि वो एक विश्व गुरु आगे जाके बने आगे। क्योंकि वो होता है ना, प्रेजेंट तुम्हारे जैसे एक्शन होंगे वो आगे तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। अपने प्रेजेंट एक्शन इतने खराब है कि हमें आगे की तो छोड़ो, अभी जहाँ पे है ना उससे भी सरवाइव कर पाए, वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, जिसमें कि अपन सही तरीके से सरवाइव कर पाए। बाकी चांसेस का भी ऐसा लगता है जैसे डिक्लाइन का ही होगा। तो बस ये एक छोटी सी रिसर्च थी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो और थोड़ी समझ में आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं कोई नई नई वीडियो में, और मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार की मैं जो रिसर्च करूँ या अगली बार की मैं जो भी वीडियोस बनाऊँ, वो आपको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके या और कोई ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक सिलेक्ट करूँ जिससे कि आपकी और जो समझ है वो और बढ़े। बस यही इस वीडियो बनाने का पर्पस था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो।